फ्रेंड्स, वेलकम टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा ये सेकंड वीडियो है और ये सेकंड पार्ट का अपने जो मैथमेटिक्स पार्ट 2 का जितने भी फॉर्मूलाज और इक्वेशन हम ये रिवाइज कर रहे हैं और एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इजी होगा। आपको ये कुछ 29-30 ये पॉइंट्स से अगर ये आपने अच्छे से कर लिए तो एग्जाम्स में एकदम आउट ऑफ लेना एकदम ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे ये नया वीडियो, जहाँ पर M2 के हम फॉर्मूलेज और इक्वेशंस को रिवाइज कर रहे हैं। पिछला वीडियो भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके दोस्तों, तो वो भी वीडियो देख लीजिए आप अच्छे से। ऊपर डिस्क्रिप्शन में नीचे भी दे दूंगा मैं और ऊपर आई बटन में इसका लिंक भी दे दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम सर्कल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, चलिए। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जब भी हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल से तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। यानी कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सेगमेंट डी पी है ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा सेगमेंट डी क्यू से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेगमेंट डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी क्यू। ओके, बहुत इजी है। चलिए, इसके बेस पे क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। इफ टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, देखो इंटरनली को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस इन देयर रेडियाई। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें एक इंटरनली आता है और नीचे देखो एक्सटर्नली है। ओके, तो बहुत ईजी है ये। तो जब भी इंटरनली ये इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसा, इस तरह से लिखेंगे ए सी। ओके, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ये बिटवीननेस का जो फॉर्मूला होता है ए डैश बी डैश सी का। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों का सेंटर है, ये दोनों सेंटर है, तो इसका सेंटर्स क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी, सो देयरफॉर हम ए बी को बाहर ले लेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखेंगे प्लस बी सी क्या हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा। तो जब भी इंटरनली सर्कल टच होगा तो डिफरेंस हो जाएगा रेडियस का, और एक्सटर्नली होगा तो क्या होगा, सम होगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। सो देयरफॉर ए सी, फर्स्ट और लास्ट लेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ओके, तो यहाँ पर भी हम ए डैश बी डैश सी लिख देते हैं। ठीक है, तो जब भी इंटरनली होगा तो माइनस लिखेंगे और एक्सटर्नली होगा तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों कॉन्सेप्ट 2 मार्क्स के लिए एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए मेजर आर्क और माइनर आर्क की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये माइनर आर्क होगा। मैं यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ P, और यहाँ पर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, समझो Q। तो यहाँ से ये ए पी क्यू है, ये माइनर आर्क है। ओके, और यहाँ से पूरा क्या है, ये मेजर आर्क है। ओके, तो लिखेंगे कैसा हम लोग इसको, ए पी बी इज ए माइनर आर्क, हम लिख देंगे यहाँ पर ए पी बी माइनर आर्क है, और ए क्यू बी इज ए मेजर आर्क। ओके, चलिए, तो ये पेज हो गया अपना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसको अच्छे से, और अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। 15 पॉइंट्स तक हमने कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क। तो प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ए सी ई है ये एक बड़ा आर्क है, इसी के अंदर ए बी सी आर्क है और एक सी डी ई आर्क है। ओके, तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क ए सी ई। ओके, ए सी और ई लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए बी सी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी डी ई लिखेंगे हम लोग। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी डी ई, अच्छे से लिखेंगे आप इसको लाइन से एकदम। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ एन आर्क इंटरसेप्टेड बाय। तो जब भी इंस्क्राइब एंगल होगा तो वो हाफ हो जाएगा इस आर्क का। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एंगल बी ए सी लूँगा तो एंगल बी ए सी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क। अब आप देखो दोस्तों, B यहाँ से शुरू हो रहा है, C यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इतनी जो जगह है ये इसका आर्क होगा, और आर्क क्या होगा, हाफ होगा। तो हमने लिखिए 1/2 इंटू बी डी सी। तो मेजर ऑफ आर्क लिखेंगे आप बी डी सी। ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल लाई ऑन द सेम सर्कल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल।
तो जो दोस्तों हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, सो देयरफॉर एक हिंट भी दे देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री होता है ये। ओके, तो चलो हम लोग एंगल निकालेंगे यहाँ पर। एंगल ए बी सी और ए डी सी, देखो ये इसका अपोजिट है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, सो देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी हो गया, फिर ए डी सी लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री। ओके, फिर दूसरा भी होगा बी ए डी और बी सी डी यहाँ से, तो हम लिखेंगे एंगल, देखो ये इसका अपोजिट होगा दोस्तों। ओके, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये भी हो गया अच्छे से। ओके, अच्छे से आप नोट्स बनाइए, एकदम एग्जाम से बहुत काम आएंगे आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। दोस्तों अब यहाँ पर मैं स्केलिंग नहीं कर रहा हूँ, सीधे आपको हाथ से ड्रॉ करके बताता हूँ। यानी कि क्या दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एक लाइन सेगमेंट यानी कोई भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप। ओके, लाइन ड्रॉ करने के बाद आप मोर देन हाफ लीजिए, मोर देन हाफ लेके इधर एक आर्क मारिए, इधर एक आर्क मारिए, और यहाँ पर रखिए वही आर्क को आप क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और फिर बाद में स्केल से ये जो सेंटर पॉइंट रहता है इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो ये आपकी लाइन एल मिल जाएंगी। सपोज इसका नाम हम लोग ए और बी दे देंगे, ये दोनों इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, और आपको एक 90 डिग्री का एंगल भी मिल जाएगा, और यहाँ पर कोई भी नाम दे दो आप, एम नाम दे देंगे। तो इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसी तरह से एंगल बाइसेक्टर अगर हमको ड्रॉ करना है, तो सपोज कोई भी एक एंगल होगा, यहाँ पर सपोज मेजर नहीं है तो मेजर होगा तो मेजर ले लेंगे हम लोग, एंगल होगा तो एंगल ले लेंगे। सपोज एक एंगल है 60 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है, तो हम 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। ओके, प्रोट्रैक्टर की मदद से, और यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ पर रखिए, सेंटर पॉइंट पर रखें, यहाँ पर एक आर्क मारेंगे और यहाँ पर एक आर्क मारेंगे। इन दोनों आर्क को मेजर करके यहाँ पर रख के यहाँ पर एक आर्क मारेंगे और इधर इसको आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, और ये सेंटर पॉइंट से इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से ये एंगल एल हो जाएगा, ये लाइन एल हो जाएंगी, और इसको एंगल नाम दे देंगे ए बी और सी नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। चलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कोई भी एक रेडियस होगा, आपको सर्कल ड्रॉ करना है दोस्तों, और इसका सेंटर ये, सपोज इसका टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन को स्ट्रेट ले लेना है, यहाँ पर सपोज ये रेडियस है। ओके, और यहाँ पे रख के आपको क्या करना है, मोर देन हाफ लेके एक आर्क इधर मारना है, एक इधर मारना है, और यहाँ रख के वही आर्क को आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। ठीक है ना, और फिर बाद में ये परपेंडिकुलर लाइन को ज्वाइन करेंगे, तो ये टेंजेंट आपका इस तरह से ड्रॉ के आएगा। आप सेंटर कोई भी नाम दे दो, ओ मैं यहाँ पर एम नाम दे देता हूँ, पी नाम दे देता हूँ, यहाँ पर लाइन एल दे देंगे आप। तो इस तरह से एग्जाम्स में आपको ये ड्रॉ करना है, एक एक दो मार्क्स से ये क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का सेंटर का यूज़ नहीं करना अपने को। तो सपोज मैं एक रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी मेजर होगा। ओके, सपोज यहाँ पर 3.5, तो 3.5 का आपने मेजर ले लिए, और अंदर आप क्या करेंगे, एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे आप। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद प्रकार यानी कि कंपास की नोक यहाँ पर रखेंगे, एक आर्क इधर मारेंगे, सेम मेजर का आर्क इधर लेके आप इसको इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आपको, इधर रख के ये आर्क को आप इस तरह से इंटरसेक्ट करके ये सेंटर और ये सेंटर को आपको ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो इस तरह से ये लाइन एल हो जाएंगी, इसको आप कोई भी नाम दे दो, ए बी और सी, और यहाँ पर आपका सेंटर रहेगा। ठीक है, तो विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इस तरह से आप करेंगे। दोस्तों कंस्ट्रक्शन का मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाया, वो वीडियो आप जाके देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक रहेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो आउटसाइड द सर्कल में क्या होगा, एक सर्कल होगा दोस्तों। ओके, सर्कल के बाद सर्कल के एक्सटेंड तक एक पॉइंट होगा, एक मेजर होगा, वो मेजर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके, और फिर बाद में इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अंदर बाहर किधर भी आता वो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद कंपास की नोक यहाँ पर रखेंगे, प्रकार की एक आर्क इधर मारेंगे, यहाँ से यहाँ तक रेडियस मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप आर्क मारेंगे,
और फिर यहाँ से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इधर L दो नाम, इधर AB दो, इधर P दो, इधर M दो, कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे आपके क्वेश्चन में रहेगा। ओके, और आपको मेजर भी ले लेना है, ठीक है ना। देखिए कितना सिंपल था, कितना इजी था। तो इस तरह से दोस्तों आपको करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ जाएंगे हम लोग। चलिए, डिस्टेंस फार्मूला क्या था, बहुत इजी था। डिस्टेंस यानी कि D लिखेंगे हम लोग पूरे अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, आपके दो कोऑर्डिनेट पॉइंट रहेंगे, उनको नाम दे देना x1 y1 और x2 y2, और ये फॉर्मूला रख के आपको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। चलिए, सेक्शन फार्मूले में भी ऐसे ही रहेगा। तो जब भी हम x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो m x2 प्लस n x1 अपॉन में लिखेंगे आप m प्लस n, और जब भी आप y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन में लिख देंगे आप m प्लस n। तो देखिए कितना सिंपल था ये। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। ये मिड पॉइंट फार्मूला बहुत सिंपल, बहुत इजी, हम 9th में भी पढ़ चुके। तो जब भी हम x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 लिखना है आपको, और जब भी हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2 लिख देना है, ठीक है। सेंट्रॉइड फार्मूला उससे इजी है। x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो आप फार्मूला कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 है, 3 कोऑर्डिनेट है तो नीचे 3 दे देंगे, और यहाँ पर भी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 लिख देंगे। एकदम अच्छे से नोट्स बनाएंगे दोस्तों इसका। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये थीटा है, इसका अपोजिट साइड ये है, सो दिस इज अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड है आपका, और ये क्या है आपका हाइपोटेनियस। ओके, तो चलिए साइन थीटा का क्या है फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसी का इनवर्स यानी कि रिवर्स क्या है इसका, कॉसेक थीटा। ओके, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है ना। ये भी हमने ऑलरेडी कर चुके। चलिए कॉस थीटा अब लेंगे। सो कॉस थीटा क्या है, अब होगा एडजेसेंट साइड यानी कि बेस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और इसी तरह से इसका रिवर्स उल्टा क्या होगा, सेक थीटा होगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे स्पेलिंग के साथ अच्छे से। चलिए अब रहेगा टैन थीटा। तो हम टैन थीटा लिखेंगे तो टैन थीटा क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो आप लिख देंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और फिर इसका रिवर्स इनवर्स क्या होगा, कॉट थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है ना, एकदम इजी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रूव वाले क्वेश्चन के लिए हमको रिलेशन भी अच्छे से याद करना है। तो साइन थीटा का रिलेशन कॉसेक थीटा के साथ में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। देखो कितना सिंपल है। ओके, इसके बाद हम कॉस थीटा लेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होगा ये। ओके, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा ले लेंगे हम लोग। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, टेन और कॉट का एक और रिलेशन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये अच्छे से लिख लेना आपको और लर्न कर लेना। तो ये प्रूव वाले क्वेश्चन में बहुत ही हैंडी होगा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, तो चलिए इसको भी लिखते हैं हम लोग। पहला क्या है अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर सेकंड पे जाएंगे हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह से थर्ड पे देखेंगे हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर
थीटा। तो ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज अपने को याद करना है प्रूव वाले क्वेश्चंस के लिए। फिर इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को, वो सिलेबस में से रिड्यूस हो गया। एक बार टेबल को भी देख लेते हैं हम लोग। टेबल के बहुत सारे ट्रिक्स भी है दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। साइन का उल्टा है कॉस थीटा की वैल्यू होती है, टैन का कॉट थीटा की वैल्यू होती है, और सेक की उल्टी वैल्यू कॉसेक थीटा की होती है। तो चलिए हम फटाफट इसको लिख लेते। साइन थीटा का 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, और 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का क्या होता है 1। तो अब इसकी उल्टी वैल्यू कॉस थीटा की रहेंगी। देखिए 0 डिग्री का 1 रहेगा, 30 डिग्री का √3/2 रहेगा, 45 डिग्री का सेम रहेगा 1/√2, और 60 डिग्री का 1/2 रहेगा, और 90 डिग्री का रहेगा 0। देखो उल्टी वैल्यू लिख देना आपको। चलिए टेन थीटा का 0 डिग्री का 0 रहेगा, 30 डिग्री का 1/√3 रहेगा, 45 डिग्री का 1 रहेगा, 60 डिग्री का √3 रहेगा, और 90 डिग्री का अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड ये रहेगा। ओके चलिए इसकी उल्टी वैल्यू रहेंगी, यानी कि नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड 0 डिग्री रहेगा कॉट थीटा में, और फिर बाद में 30 डिग्री का √3 रहेगा, 45 डिग्री का तो 1 ही रहेगा, 60 डिग्री का 1/√3 रहेगा, और 90 डिग्री का रहेगा 0। चलिए अब सेक थीटा ले लेते हैं। सेक थीटा का 0 डिग्री का 1 रहेगा, 30 डिग्री का 2/√3 है, और इधर लेंगे √2 लेंगे, और 90 डिग्री का अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड भी आप लिख सकते हैं इसको। चलिए इसकी उल्टी वैल्यू कॉसेक थीटा की होती है, अनडिफाइंड 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री 2, 45 डिग्री √2 सेम रहेगा, 60 डिग्री का 2/√3, और 90 डिग्री का 1 रहेगा। तो इस तरह से ये 31 पॉइंट्स हैं जो आपको इजीली 40 आउट ऑफ 40 आपको दिला सकते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में M2 के। तो दोस्तों एकदम अच्छे से आप इसके नोट्स बनाइए, ओके, आपको बहुत काम आएगा, और बहुत अच्छे से आप इसको स्कोर कर पाएंगे M2 का। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द चैनल। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एज यूजुअल सब्सक्राइब कर देना यार, और इसी तरह से मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जल्द से जल्द हम हॉट्स क्वेश्चन भी लाएंगे और 5 years पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए, ओके।